नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम सफलता के विषय पर एक अलग नज़रिए से बात कर रहे हैं। मतलब पारंपरिक तरीकों से थोड़ा हटके एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हमारे पास दीपक चोपड़ा की जो अवधारणा है सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम, उस पर आधारित कुछ सामग्री है। और ये एक बड़ा दिलचस्प दावा करती है कि सफलता सिर्फ खून पसीना बहाने या क्या कहते हैं कड़ी मेहनत का ही नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना, हमारी जागरूकता की एक अवस्था है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, सक्सेस सिर्फ मेहनत का नहीं, चेतना का खेल है। तो आज हम इन्हीं 7 नियमों की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि सफलता का ये आध्यात्मिक ढांचा आखिर है क्या और हमारे जीवन में इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए पहले नियम से ही शुरू करते हैं, शुद्ध संभावना का नियम। जी, ये नियम ये हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर ले जाता है। ये कहता है कि हमारे अंदर हर बाहरी पहचान, हर भूमिका के परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब कुछ संभव है। अनंत संभावनाओं का एक एक तरह से महासागर। ये हमारा असली स्वरूप है, जिसे शुद्ध चेतना कहा गया है, जहां कोई सीमाएं नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम सचमुच कुछ भी बनने, कुछ भी करने, कुछ भी पाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम उस स्रोत से जुड़े हैं जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। हाँ, और स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि इस क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें अपने अहंकार को, अपनी बाहरी पहचान की पकड़ को थोड़ा ढीला करना होगा और शांति या मौन को अपनाना होगा। सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना, कि कुछ न करके शांत रहकर हम ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं। आजकल तो हर कोई भागदौड़ पर ही जोर देता है। हाँ, वो तो है। ये आजकल की जो भागदौड़ वाली सोच है, उसके बिल्कुल विपरीत लगता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अहंकार, यानी हमारी मैं की जो सीमित भावना है, और बाहरी दुनिया का लगातार शोर, चाहे वो विचारों का हो या सूचनाओं का या सामाजिक दबाव का, ये सब हमें हमारी इस अंदरूनी शक्ति के स्रोत से एक तरह से काट देते हैं। जब हम जानबूझकर मौन का अभ्यास करते हैं, जैसे ध्यान के जरिए या प्रकृति में शांत बैठने से, या बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर, तो हम इस बाहरी और भीतरी शोर को कम करते हैं। अच्छा। ये कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के उस शांत शक्तिशाली केंद्र से दोबारा जुड़ने का एक सक्रिय प्रयास है। और इसी शांति में हमें स्पष्टता मिलती है, रचनात्मकता उभरती है, और वो आंतरिक शक्ति जागृत होती है जो बाहरी सफलता की नींव रखती है। तो कम करना मतलब बाहरी भटकाव कम करना, ताकि भीतरी स्रोत ज्यादा प्रकट हो सके। अच्छा, तो ये शांत होकर अपने असली स्रोत से जुड़ने की बात है, ताकि हमारी जो वास्तविक क्षमता है वो सामने आ सके। ये समझ आता है। अब इस आंतरिक जुड़ाव से आगे बढ़ते हुए दूसरा नियम आता है, देने का नियम। स्रोत में लिखा है, ब्रह्मांड का नियम है, जो देते हैं वही वापस आता है। ये विचार तो मतलब कई संस्कृतियों और परंपराओं में मिलता है ना। बिल्कुल, ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसे आप ऊर्जा के प्रवाह का नियम कह सकते हैं। जीवन एक निरंतर लेनदेन है, एक सतत प्रवाह। जब हम खुले दिल से देते हैं, चाहे वो हमारा समय हो, हमारी विशेषज्ञता हो, सच्ची प्रशंसा हो, स्नेह हो, या फिर भौतिक संसाधन हो, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रवाह में योगदान करते हैं। और क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है और सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है, अक्सर उन तरीकों से जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। हाँ, और जैसा स्रोत में भी कहा गया है, ये सिर्फ पैसे या चीजों के दान तक ही सीमित नहीं है। एक सच्ची मुस्कान, किसी की बिना स्वार्थ के मदद करना, एक हौसला बढ़ाने वाला शब्द, ये सब भी देने के ही रूप है। कहा गया है कि किसी को दिल से धन्यवाद कहना भी एक सकारात्मक ऊर्जा तरंग पैदा करता है, जो पूरे माहौल पर असर डालती है। एकदम सही। हर क्रिया, हर विचार की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब हम कंजूसी करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या भावनात्मक, जैसे किसी की तारीफ करने में हिचकिचाना या अपना ज्ञान बांटने से कतराना, हम असल में अपने जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को रोकते हैं, बाधित करते हैं। देने का कार्य सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यह खुद के लिए भी फायदेमंद है। यह हमें कृतज्ञता और उदारता का अभ्यास कराता है, जो स्वयं में ही उच्च कंपन वाली भावनाएं हैं। और ये भावनाएं हमें ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम अलग-थलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक विशाल, परस्पर जुड़े हुए ऊर्जा तंत्र का हिस्सा हैं।
हमारा हर योगदान मायने रखता है। ये जो परस्पर जुड़ाव का विचार है ये वाकई गहरा है। चलिए अब तीसरे नियम पर आते हैं, जो है कर्म का नियम। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है कि हमारा हर कार्य, हर विचार, यहाँ तक कि हर इरादा भी एक बीज की तरह है। जैसा बीज हम आज बोएंगे वैसा ही फल हमें भविष्य में मिलेगा। हाँ, ये कारण और प्रभाव का अचूक नियम है, जिसे अक्सर जैसा बोओगे वैसा काटोगे के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ स्थूल कर्मों मतलब भारी एक्शंस तक ही सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारे शब्द और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कर्मों के पीछे का इरादा, ये सभी कर्म के बीज हैं। हमारे वर्तमान क्षण के चुनाव, चाहे वो कितने भी मामूली क्यों ना लगें, वो लहरों की तरह फैलते हैं और हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। स्रोत में गुस्से का उदाहरण दिया गया है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब गुस्सा या कोई नकारात्मकता महसूस हो तो रुक कर सोचें, क्या हम वास्तव में क्रोध या घृणा का बीज बोना चाहते हैं, ये जानते हुए कि भविष्य में हमें इसी के कांटेदार फल मिल सकते हैं। ये हमें अपने हर पल के व्यवहार के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। निश्चित रूप से ये नियम हमें पीड़ित महसूस करने की बजाय अपने जीवन का निर्माता बनने की शक्ति देता है। हम बाहरी परिस्थितियों या दूसरों के कार्यों के वो निष्क्रिय शिकार नहीं हैं। हमारे अनुभव काफी हद तक हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का ही परिणाम है। ये एक गहरा सवाल उठाता है जिसका सामना हम हर पल कर सकते हैं। इस क्षण मैं कौन सा बीज बो रहा हूं? क्या मेरे विचार, शब्द और कार्य प्रेम, करुणा और रचनात्मकता के बीज हैं, या भय, क्रोध और अलगाव के? सचेत होकर बेहतर चुनाव करके हम सक्रिय रूप से एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सिर्फ परिणामों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रक्रिया में जागरूक होने के बारे में है। ये जिम्मेदारी लेने और जागरूक चुनाव करने की बात है। कर्म के इस नियम से जहां हमारे चुनाव भविष्य बनाते हैं, एक स्वाभाविक जुड़ाव अगले नियम से बनता है कि हम इन चुनावों को कैसे लागू करें, क्या जबरदस्ती और संघर्ष से या सहजता से। यहीं पर चौथा नियम, सहज प्रयास का नियम सामने आता है। स्रोत कहता है कि प्रकृति को देखो, फूल खिलने के लिए संघर्ष नहीं करते, पंछी उड़ने के लिए जोर नहीं लगाते, सब कुछ सहजता से होता है। और इसकी कुंजी बताई गई है, एक्सेप्टेंस इज द की, यानी जो है उसे स्वीकार करना। हाँ, और यहाँ आकर्षक बात यह है कि सहज प्रयास का मतलब आलस्य या निष्क्रियता या प्रयास छोड़ देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है प्रतिरोध और तनाव के बिना काम करना। जब हम परिस्थितियों, लोगों या अपनी भावनाओं का विरोध करते हैं, उनसे लड़ते हैं, तो हम अपनी बहुत सारी कीमती ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। जैसे नदी पत्थर से लड़ने की बजाय उसके आसपास से बह निकलती है ना? हाँ, सही। स्वीकृति का मतलब है वर्तमान क्षण को जैसा वो है, बिना जजमेंट के स्वीकार करना। ये हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके उसके साथ काम करना है। तो स्वीकृति एक तरह से ऊर्जा बचाती है, जिसे हम रचनात्मक कामों में लगा सकते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि इससे तनाव कम होता है और जीवन हल्का महसूस होता है। ये आज की तनाव भरी दुनिया में तो बहुत ज़रूरी लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें अन्याय या गलत चीज़ों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्वीकृति का मतलब अन्याय को मंजूरी देना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है कि पहले स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करें, बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया में उलझें। जब हम शांत मन से स्थिति को स्वीकार करते हैं, तभी हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिरोध हमें अंधा कर देता है और हमारी ऊर्जा सोख लेता है। स्वीकृति हमें स्पष्टता और शक्ति देती है ताकि हम प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें, लेकिन प्रेम और संतुलन के साथ, न कि क्रोध और हताशा के साथ। ये प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाना है, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, क्योंकि हम प्रवाह के साथ बह रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं। ये संतुलन महत्वपूर्ण है, स्वीकृति के साथ सक्रियता। ठीक है, अब पांचवा नियम है इरादे और इच्छा का नियम। स्रोत का कहना है कि हमारे इरादे हमारी वास्तविकता को आकार देने में शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। और एक दिलचस्प बात कही गई है कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में हमारी मदद करता है, मानो साजिश करता हो। हाँ, ये विचार बहुत प्रेरणादायक है। और यहाँ इरादा सिर्फ एक क्षणिक इच्छा या ख्वाहिश से कहीं ज्यादा गहरा है। इरादा ध्यान और संकल्प के साथ आता है।
जब हम अपनी चेतना में, खासकर उस शांत अवस्था में जिसकी हमने पहले नियम शुद्ध संभावना में चर्चा की, एक स्पष्ट इरादा स्थापित करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय करते हैं। हमारी चेतना ऊर्जा का एक रूप है और इरादा उस ऊर्जा को एक विशिष्ट दिशा देता है। स्रोत ये भी जोड़ता है कि सिर्फ चाहना काफी नहीं, इसके साथ शांति और विश्वास का होना भी जरूरी है। इसका क्या मतलब है? क्या हमें बस इच्छा करके बैठ जाना चाहिए? नहीं, बैठने की बात नहीं है, ये आंतरिक स्थिति की बात है। इरादा स्थापित करने के बाद यदि हम लगातार चिंता करते हैं या संदेह करते हैं या परिणाम से बुरी तरह चिपके रहते हैं, तो हम अपने इरादे की शक्ति को कमजोर करते हैं। शांति और विश्वास का मतलब है कि हमने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है, हम उसके लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं, कर्म और सहज प्रयास के नियमों के अनुसार। और अब हम ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारे लिए सर्वोत्तम है वो सही समय पर प्रकट होगा। ये विश्वास और शांति एक तरह से उर्वरक की तरह काम करते हैं, जो इरादे के बीज को अंकुरित होने और फलने फूलने में मदद करते हैं। ये निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सक्रिय विश्वास है। ये विश्वास की बात सीधे छठे नियम से जुड़ती है, जो है अनासक्ति का नियम। ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण नियमों में से एक लगता है। स्रोत कहता है, इच्छा रखना ठीक है, पर परिणामों से चिपकना नहीं। चाहिए तो सब, लेकिन लिप्तता नहीं। ये विरोधाभासी लगता है। हम कुछ चाहें भी और उससे जुड़े भी ना रहें। हाँ, ये एक सूक्ष्म नृत्य है, एक बैलेंस है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या लापरवाही या इच्छाओं को मार देना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी या शांति को अंतिम परिणाम पर निर्भर नहीं करते। हम परिणाम के प्रति अपनी भावनात्मक पकड़ ढीली रखते हैं। हम ये समझते हैं कि जीवन में कई अज्ञात कारक होते हैं और हो सकता है कि परिणाम ठीक वैसा न हो जैसा हमने सोचा था, लेकिन ये विश्वास रखते हैं कि जो भी होगा वो अंततः हमारे भले के लिए होगा या हमें कुछ सीखने का अवसर देगा। स्रोत में ये बात कही गई है कि कभी-कभी किसी चीज को पाने का सबसे अच्छा तरीका उसे छोड़ देना होता है, कम से कम मानसिक रूप से। और जब हम परिणाम की चिंता और उससे जुड़ाव छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स अक्सर हमें वो चीज या उससे भी बेहतर कुछ दे देता है। क्या ये सचमुच काम करता है? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर काम करता है। जब हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, तो हम भय, तनाव और असुरक्षा पैदा करते हैं, और ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे रचनात्मक प्रवाह को बाधित करती है। अनासक्ति हमें इस भय और तनाव से मुक्त करती है। ये हमें स्वतंत्रता देती है कि हम प्रक्रिया का आनंद ले सकें, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जी सकें और अप्रत्याशित अवसरों के प्रति खुले रहें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो अनासक्ति हमें जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना सिखाती है। ये हमें लचीलापन देती है ताकि हम बदलाव और चुनौतियों का सामना अधिक शांति और रचनात्मकता के साथ कर सकें। ये एक तरह की गहरी आंतरिक सुरक्षा है जो बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं करती। ये वाकई स्वतंत्रता का अनुभव करा सकता है। और अब हम आते हैं अंतिम 7वें नियम पर, अपने उद्देश्य का नियम, जिसे धर्म का नियम भी कहा गया है। स्रोत कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में एक अद्वितीय प्रतिभा और एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। जी, धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, लेकिन इस संदर्भ में इसका मतलब है हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारा स्वभाव या वो अद्वितीय तरीका जिससे हम दुनिया में योगदान कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि हर व्यक्ति के पास कुछ खास प्रतिभाएं होती हैं, कुछ अनोखे गुण होते हैं, और इन प्रतिभाओं को पहचानना और उनका उपयोग न केवल अपनी खुशी के लिए बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करना, यही हमारा धर्म है। स्रोत ये भी कहता है कि सच्ची सफलता और सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, यानी वो काम करते हैं जिससे हमें अंदर से खुशी मिलती है और जो हमारी अद्वितीय प्रतिभाओं का उपयोग करता है। तब सफलता सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि नहीं रह जाती, बल्कि जीवन अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक बन जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वास्तव में वो कर रहे हैं जिसके लिए हम बने हैं, अपना असली उद्देश्य जी रहे हैं? ये आत्मान्वेषण का एक गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर अक्सर समय के साथ धीरे धीरे ही सामने आता है। अपने धर्म को खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत होती है। हमें क्या करना पसंद है, हम किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, कौन सी गतिविधियां हमें समय का भान भुला देती हैं, और हम इन प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकते हैं।
जब हम अपने जुनून को सेवा के साथ जोड़ते हैं तो हम अपने धर्म के मार्ग पर होते हैं। और जैसा कि नियम बताता है, जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम सहजता से जीवन में प्रचुरता, समर्थन और गहरी संतुष्टि को आकर्षित करते हैं। ये नियम सफलता की परिभाषा को व्यक्तिगत लाभ से आगे ले जाता है, उसे बड़े उद्देश्य और सार्थक योगदान से जोड़ता है। तो इन 7 नियमों पर विचार करने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये नजरिया सफलता को बाहरी उपलब्धियों के ढेर के रूप में नहीं देखता है। ये वास्तव में एक आंतरिक यात्रा है, चेतना को विकसित करने का मार्ग है। ये नियम हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची और स्थायी सफलता बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। हमारी जागरूकता, हमारा इरादा, प्रकृति के नियमों के साथ हमारा तालमेल, हमारी देने की क्षमता और अपने अद्वितीय उद्देश्य को जीने की हमारी इच्छा। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जीते हैं और हम कौन बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सफलता को देखने का एक समग्र और अधिक मानवीय तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ भौतिक प्राणी नहीं हैं जो चीजें हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि हम चेतना संपन्न प्राणी हैं जो अर्थ, जुड़ाव और आत्म-अभिव्यक्ति की तलाश में हैं। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण विचार है जो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से लिया जा सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक अंतिम विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगा। जैसा कि हमने समझा, सफलता काफी हद तक चेतना का खेल हो सकती है। तो आज हम अपनी चेतना को थोड़ा और जागृत करने के लिए या अपने धर्म, अपने सच्चे उद्देश्य के थोड़ा और करीब आने के लिए कौन सा एक छोटा सा सहज कदम उठा सकते हैं? बिना किसी दबाव के, बस एक छोटा सा कदम, सहज प्रयास के नियम को याद रखते हुए, जो हमें अपने भीतर की अनंत संभावनाओं के और करीब ले जाए।